सो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद के साथ मैं बोलता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आज ये सवाल है और इस क्लास में इन सवालों को लगाएंगे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे आज इसको अच्छी तरह से जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, इनको कैसे करेंगे विलोपन विधि से, आपको इसमें ये देखना है कि हमको इसमें से एक पद को गायब करना है। ठीक है ना, विलोपन का मतलब होता है एक पद विलुप्त। ठीक है, एक पद विलुप्त करना, यानी एक पद को हटाना है। ठीक है, कैसे हटाएंगे? हम किसी पद को हटा रहे हैं, जैसे हम y पद को, y का मान हटा रहे हैं। ठीक है ना, y वाला पद हटा रहे हैं तो उनका क्या होना चाहिए? उनका गुणांक बराबर होना चाहिए। ठीक है, गुणांक बराबर होना चाहिए। तो अगर हम y को हटा रहे हैं तो इनका गुणांक बराबर होना चाहिए, या x को हटा रहे हैं तो इनका भी गुणांक बराबर होना चाहिए। लेकिन क्या है, यहाँ y का गुणांक कुछ और है, यहाँ y का गुणांक कुछ और है, यहाँ x का गुणांक कुछ और है और यहाँ x का गुणांक कुछ और है। तो कैसे लगाएंगे? अगर हम y को हटाते हैं तो इनका गुणांक बराबर होना चाहिए ना, तो गुणांक बराबर नहीं है तो हम गुणांक को बराबर करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? इनका गुणांक का इससे गुणा करा दीजिए और इनके गुणांक का यहाँ गुणा करा दीजिए। यहाँ समझ में आया? क्या करेंगे? इनका गुणा कर लेते हैं, 3x बनेगा प्लस में 3y बनेगा बराबर में 15 बनेगा। इसके आगे समीकरण कौन बनाएंगे? 3 बनाएंगे, 2 + 3 तो आएगा। इसको 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज आएगा, 2x माइनस का 3y बराबर में 4, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को हमको हटाना था तो क्या कहेंगे? जोड़ने पर इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर तो इनको और इनको हटा लेते हैं। ठीक है, और इनको जोड़ लेते हैं, 3x + 2x कितना बनेगा? 5x बनेगा। 15 4 कितना होता है? 19। x का मान चाहिए 19/5। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? फिर x का मान 19/5 आ गया, हमको y का मान चाहिए। तो y का मान कब निकलेगा? जब हम x का मान समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे तभी तो y का मान निकलेगा। तो रख लेते हैं। अब क्या कहेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक मेरा कौन है? एक मेरा ये है, x प्लस का y बराबर में 5 है ना। ये x का मान क्या निकाले थे? 19/5। तो यहाँ कहाँ रखेंगे हम? 19/5 प्लस का y बराबर में 5, y बराबर 5, ये माइनस का 19 बटे क्या बनेगा? 5 बनेगा। इसके नीचे 1 मानिए तो इसका क्या आएगा? लसा 5 आ जाएगा। 25 और माइनस का 19, तो y बराबर 25 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? 15 से 9 गया तो 6, और यहाँ 1 बचा, 1 से 1 जाएगा तो 0 बचेगा ना, तो बोले तो 6/5 बचेगा। यानी इस प्रकार से आपको x और y का मान पता हो गया। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बस आप अच्छी तरह से मेरे अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है भाई साहब, इसको देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, क्या है? 3x माइनस का 5y बराबर में 4 और 9x माइनस का 2y बराबर में 7। ठीक है, इतना है और इसको हल कर लेते हैं। हल बराबर 3x माइनस का 5y बराबर में 4, समीकरण नंबर 1 मानेंगे।
इसको 9x माइनस का 2y बराबर में 7 समीकरण नंबर 2 मानेंगे। उसी प्रकार से यही करना है ना, एक पद को विलुप्त, एक पद को गायब करना है। तो गायब कैसे करेंगे? फिर वही काम करेंगे कि इसका गुणांक बराबर होना चाहिए या इनका गुणांक बराबर होना चाहिए। अगर हम इनको गायब करना चाह रहे हैं तो इनको इनका और इनका गुणांक क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर हम y को गायब कर रहे हैं तो इनका भी गुणांक क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करें, हम लोग आते हैं इसका y के गुणांकों को बराबर करते हैं और इन्हीं को हटाते हैं। ठीक है, तो इस y के गुणांक क्या है? 2 है ना, इसको आप 2 से गुणा कर लीजिए। हर समीकरण में आपको इसी प्रकार करना है। और इसका गुणांक क्या है? 5 है ना, तो इसको 5 से गुणा कर लीजिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। फिर गुणा करेंगे, कितना है बनाएगा? 6x, 2 3 6x, बीच में माइनस है और 2 5 10y बराबर है बराबर 2 चक्कू 8 समीकरण नंबर 3। आराम से समझिएगा, बहुत आराम बता रहे हैं आप लोगों को। 5 9 45x, ठीक है, 5 9 45x, बीच में माइनस है और 5 दूनी 10y बराबर 5 7 35 समीकरण नंबर 4। देखिए इनका इनका बराबर हो गया ना, इन्हें घटा लेते हैं। किस पर हटाएंगे हम? घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस का है, घटाएंगे तभी तो। जहाँ माइनस होगा तहाँ प्लस करेंगे, जहाँ प्लस होगा तहाँ माइनस। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस, यहाँ क्या है? माइनस है, यहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर देंगे। इनको इनको हटा देंगे। ठीक है भाई, -10 + 10 भाई, दोनों कटेंगे ना। यहाँ क्या है? माइनस का 45x और प्लस का 6x, घटेगा कितना बचेगा? माइनस का 39x बचेगा ना, बराबर यहाँ -35 प्लस का 8, ये भी घटेगा, कितना बचेगा? -35 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा? 27 बचेगा ना भाई। 15 से 8 गया 7, यहाँ क्या बचेगा? 2 माइनस का, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों तरफ से कट जाएंगे और x का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 27 बट्टे में 39, 13 3 3 1 9 3 3 3 9 और 3 9 27। x का मान कितना आ गया? 9 बटे में 13। ठीक है, y का मान निकालते हैं, x का मान निकल गया। आप किसका मान निकालेंगे? y का। तो y का मान कैसे निकालेंगे? जब या इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे x का मान को, तभी तो y का मान निकलेगा। तो रख लेते हैं, कहेंगे x का मान समीकरण किस में रखा जाए? 2 में रखा जाए। चलो 2 में रख लिया जाए। 2 में रखने पर 2 मेरा यही है ना, 2 क्या है? 9x माइनस का 2y बराबर में 7। x का मान को हमको रखना है, कितना आ जाए? 9 गुणे में 9 बटे 13 माइनस का 2y बराबर में 7। 9 9 81 बटे में 13 माइनस का 2y बराबर में 7। क्या करें? एक काम करिए कि 7 इधर ले आते हैं, 2y उधर ले लेते हैं। ठीक है, ये 81 बटे में 13 माइनस का 7 बन जाएगा, उधर ये क्या बनाएगा? 2y बना लेगा। ठीक है, क्या करें? अब इसके नीचे मानिए 1, इसका लसा क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। फिर ये तो 81 को ऐसे वैसे रहेगा, माइनस 13 से कितना होता है? 91 बराबर 2y। इसको सही कर लेते हैं, सही से लिख लेते हैं। 2y बराबर 81 में से 91 जाएगा नहीं, 91 में से 81 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 10। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या है, इसके पास क्या है? माइनस है, इसमें माइनस का 10 बचेगा। बटे में क्या था? 13 यहाँ लिख लेते हैं। y का मान निकालेंगे तो माइनस का 10 बटे में 13 गुणे में आ जाएगा 2 2 1 9 2 2 5 6 10। तो y बराबर क्या आ जाएगा? -5 बटे 13। आपको x का मान निकल गया। x का मान कितना आया? 9 बटा 13। y का मान कितना आया? -5 बटा 13। इसी तरह से आपको x y का मान निकालना है। और आइए एक एग्जाम्पल और लगा लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं।
आप इसको उतारना चाह रहे हैं तो उतार लीजिए, ठीक है। और अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल बहुत बड़ा अच्छा सवाल है, इसको देख लेते हैं। एक सवाल को और समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो करते हैं एंड, ठीक है। तीसरा नंबर देख लेते हैं। क्या है? x बटे में 2 है प्लस 2y बटे में 3 है माइनस का 1 बराबर में 1 है, बराबर में माइनस का 1 और x माइनस का y बटे में 3 बराबर में 3, ठीक है। ये सवाल है, तो कैसे इसको लगाएंगे? इसको लगाना बहुत आसान है। ये सवाल इस तरह से सवालों को आप पूछा जाता है, ठीक ना। सवाल इस तरह से पूछते हैं, बोर्ड परीक्षा में इस तरह पूछा जाता है, ठीक है। इसको लगाते हैं। क्या है? x बटे में 2 है, अच्छे तरीके से पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। प्लस का 2y बटे में 3 है, फिर बराबर में क्या है? माइनस का 1। तो इसका लसा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना। यहाँ 6 कब आएगा? यहाँ करेंगे 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 1, ठीक है। तो कैसे क्या किया जाए? इसको नीचे माना जाए 1, 3x प्लस का 4y का नाम 3x प्लस का 4y बराबर में 6 कलम 6 माइनस का 6। समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया ना। इसी तरह आपको सरल करना होगा, ठीक। इसी प्रकार से इसको सरल कर लिया जाए। क्या है? x माइनस का y बटे में 3 बराबर में 3, इसके नीचे मानिए 1, इसका लसा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ बनाएगा 3x, इधर बनाएगा माइनस का y बराबर में 3, इसके नीचे मानिए 1। 3x माइनस y का नाम 3x माइनस का y बटे में किसका गुणा कर रहे हैं ना, तो 9 हो जाएगा। 3 3 का 9, समीकरण नंबर 2। अब इसको विलोपन विधि से लगा लेते हैं, ठीक है। तो पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। इनको अच्छी तरह से गुणांकों को बराबर करके एक पद को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए y का गुणांक क्या है? y गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 4 है। यहाँ आपको y का गुणांक 4 लाना होगा। कैसे लाएंगे? यहाँ हम करेंगे 4 से गुणा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। आज इसको करेंगे 1 से गुणा, ठीक है ना। करो भाई इसको 3x 1 से, इस समीकरण को 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज आएगा ना। तो 3x प्लस का 4y बराबर में माइनस का 6, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि तो मेरा पहले से बन गया था। अब इसके आगे 3 तो बनाएंगे। इधर 4 3 12x, फिर माइनस का 4y बराबर में 9 चौका 36, समीकरण नंबर 4। आप ये भी सोच रहे होंगे, हम सिर्फ इस y को खाली बराबर कर रहे हैं ना, आप x को भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बराबर कर सकते हैं? जैसे यहाँ 3x था, कहाँ है? यहाँ 3x, यहाँ भी 3x बराबर कर सकते थे, काट भी सकते थे, वैसे भी लगा सकते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया तो हो गया, लगा लेते हैं अच्छे से। इसको कहेंगे जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे। 3x और 12x क्या बनाएगा? 15x बना लेगा, ठीक है। 36 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 30। 15 का नाम 15, 15 दूनी 30, x बराबर 2। x का मान पता हो गया। आपको y का मान चाहिए तो y का मान किसी एक समीकरण में रखिए और x का मान किसी एक समीकरण में रखिए और y का मान निकाल लीजिए, ठीक है। क्या कहेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन है? एक बार ये है 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6,
ठीक है। एक्स का मान क्या निकाले हैं, एक्स का मान 2 निकाले हैं, तो 3 गुणे में 2 प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, 3 दूनी 6 प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, फिर 4y बराबर माइनस का 6, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 6 बना लेगा ना, तो 4y बराबर माइनस 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। आप y का मान चाहिए हमको, ठीक है, y का मान चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस का 12 इधर आएगा 4, तो 4 के नाम 4, 4 3 12, तो y बराबर माइनस का 3। आपको y का मान भी पता हो गया ना, x का मान भी पता हो गया ना, x बराबर कितना आया 2 आया, y बराबर कितना आया माइनस 3 आया। आपको जितना क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी तरह लगाना होगा जैसे हम आपको बताया है, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कीजिए लाइक शेयर और कमेंट में ऐसा जरूर बताइएगा कमेंट में कि मेरा क्लास कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। बेल आइकन को दबाना।